नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत मुस्लिम दोस्त व सेकुलर थी। मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्लिम तबके के लिए खुलकर ठोस काम किए गए। बीगला गणेश गुप्ता का मालापल्ली में खिताब। ख़वातीन समाज में मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस है, इनका एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है, मगर हालिया अरसे में ख़वातीन पर मज़ालिम में इजाफा तशवीशनाक। जिला जज सूचना का एहसास। हमसे हाथ मिलाने से कतराने वाले कायद की हमें जरूरत नहीं, गले मिलकर साथ देने वाले के हम साथ हैं। उपू संतोष ने शकील आमिर की तायद का ऐलान किया। असेंबली इंतखाबात के मौके पर मजबूत सियानती इंतजाम। बीएसएफ के 1500 जवानों की शहर में आमद। पुरअमन इंतखाबात और कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम। अब खबरें तफसील से। खवातीन पर मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट संजीदा। सख्त अहकामात की इजराई। औरत हर रूप में मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम है। जिला जज सूचना का खिताब। वो आलमी यौम नजात जुल्म प्रोग्राम के तहत मुखातिब थी। राजीव गांधी ऑडिटोरियम निजामाबाद में आलमी यौम नजात जुल्म के मौके पर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इश्तिराक से किया। इस प्रोग्राम में जिला जज सूचना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खवातीन समाज का अहम तरीन हिस्सा है और इन खवातीन को भी मसावियाना हुकूक व एहतराम हासिल है। आज समाज में खवातीन मर्दों के शाना बिशाना चल रही है और मुल्क व कौम के लिए गिराकद खिदमत अंजाम दे रही है, लेकिन खवातीन पर मजालिम का सिलसिला जारी है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। जिला जज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ठोस इक़दामात किए गए हैं। जिला जज ने कहा कि हर औरत, माँ, बहन, बीवी और बेटी हर रूप में मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम होती है। उसका तहफ़्फ़ुज़ मर्द की जिम्मेदारी है। వైలెన్స్ అనేది అరికట్టే దినోత్సవంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది గత 25 సంవత్సరాల నుంచి అన్ని దేశాల్లో 25 నవంబరు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అయినా కూడా మనము మన దేశంలో కాకుండా వేరే దేశంలో కూడా మహిళల మీద ఎక్కువగా అత్యాచారాలు అలానే జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మన దేశంలో మనం చూసినట్టయితే మహిళలు వాళ్ళకున్న ఒక బాధ బయటికి వ్యక్తపరచుకోలేక किसी भी खौफ और खदशे से बालातर पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के इक़दाम। आला कायदीन की सियानत और माखूल बंदोबस्त पेश नजर बीएसएफ जवानों को तलब किया गया। 1500 जवानों पर मुश्तमिल जुत्ता निजामाबाद पहुंच चुका है। 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात की रायदही मुनक्किद होने जा रही है और ताहाल इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने की गर्ज से हर सियासी जमात के आला कायदीन की जिला आमद का प्रोग्राम तय है। टीआरएस के सरबराह केसीआर के मुतादिद मुकामात पर प्रोग्राम जिले में तय किए गए हैं। इसी तरह कांग्रेस के आला कायदीन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रोग्राम भी मुमकिन है, जबकि 27 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी प्रोग्राम होने जा रहा है। ऐसी सूरत में सियानती इंतजामात का मसला दरपेश है। जिले की मौजूदा पुलिस नफरी मजबूत सियानती इंतजामात के लिए कम और तरीक़ेकार ये भी है कि इंतखाबी माहौल में मुकामी पुलिस एहलकारों को रखा नहीं जाता, बल्कि इनको दूसरे मुकामात ड्यूटियां तफवीज़ की जाती। लिहाजा सियानती इंतजामात के लिए बीएसएफ के 1500 जवान को तलब किया गया और ये जवान जिले को पहुंच चुके हैं। बीएसएफ के ये जवान खुसूसी तरबियत याफ्ता है, लिहाजा सख्त तरीन सियानती इंतजामात यकीनी होंगे और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद अमल में आएगा।
इससे कबल आंध्रा में माओवादियों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 उम्मीदवारों को हलाक कर दिया था। लिहाजा एहतियाती तौर पर सख्त तरीन चौकसी और बंदोबस्त को यकीनी बनाया जा रहा। बीएसएफ के ये जवान एक ट्रेन के जरिए निजामाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। इनका ताल्लुक गुजरात और छत्तीसगढ़ रियासतों से है। इनके लिए जिले में तमाम तर सहूलतों का इंतजाम किया गया है। किसानों ने चेक डैम का मुतालबा किया। उस वक्त के वजीर आबपाशी पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मेरे पास कलम है मगर इंक वाईएसआर के पास है और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। ऐसे कायद को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है? एमपी कविता का सवाल। उन्होंने शकील आमिर को कामयाब बनाने की अपील की। नवीपेट मंडल के मुआवजात नागेपुर, बिनोला, जन्नापल्ली के अलावा दीगर मुआवजात में एमपी कविता ने बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। एमपी कविता ने अपने खिताब में कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी 15 साल एमएलए रहे और आखिरी 5 सालों में रियासती वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। वो रियासती वजीर आबपाशी भी थे मगर किसानों की सहूलत और ज़राई सैराबी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि किसान चेक डैम का मुतालबा करते रहे और ये मामला उनकी विज़रात से मुतालिक होने के बावजूद उन्होंने चेक डैम की तामीर से इनकार कर दिया। उन्होंने जब किसानों से ये अल्फाज कहे थे कि रियासती वजीर की हैसियत से आबपाशी का कलमदान मेरे पास है मगर मेरे उस कलम में जो इंक है उसका नाम वाईएस राजशेखर रेड्डी और मैं उस इंक के बगैर कुछ नहीं कर सकता। एमपी कविता ने कहा कि जो शख्स एक ताकतवर वजीर होने के बावजूद भी कुछ काम करने से कासिर रहे तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है। एमपी कविता ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर सिर्फ एमएलए होते हुए भी बेशुमार काम करवा चुके हैं और वजीर आला केसीआर और खुद उनसे बेशुमार काम करवा चुके हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि काम करने वाले कायद को ही अपना एमएलए बनाएं, वरना कलम में इंक न होने का बहाना करते हुए तमाम काम ठप हो जाएंगे। इस तशहीरी मुहिम से शकील आमिर ने भी मुखातिब किया। మన దగ్గర ఏం పని, అక్కడ ఆయనకు దున్నుకున్నంత భూమి ఉంది, చేయాల్సినంత పని ఉంది, పెద్ద క్యాపిటల్ కట్టుకోవాలి అమరావతి, ఇక్కడ రాజకీయంలో ఇక్కడ ఎన్నికలలో ఆయనకి ఏం పని ఉన్నది? మరి ఇవాళ జరుగుతున్నది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీతో జతగట్టి ఇక్కడ జరిగే రాజకీయం అంతా ఆయననే చక్రం తిప్పాలనే ప్రయత్నం జరుగుతున్నది। మరి ఇక్కడ ఒకటే ఒక విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హర్గిజ్ తెలంగాణ ఇయ్యొద్దని అడ్డం పడ్డాడు, మనకు అడ్డం పడ్డాడా లేదా? మరి అటువంటి వ్యక్తికి తెలంగాణ బాగుండాలని ఉంటుందా? ఉండదు। ఎందుకంటే 4.5 ఏళ్ల నుంచి తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక కూడా ఒక 35 ఉత్తరాలు రాసిండు, ఈ ప్రాజెక్టు కట్టొద్దు, ఆ ప్రాజెక్టు కట్టొద్దు, ఆ సంస్థ విడదీయొద్దు, ఇక్కడ ఉద్యోగులను తీసుకోము, ఆయన పెట్టని పంచాయతీ లేదు, ముడేయని జుట్లు లేవు। మళ్ళీ ఇవాళ ఎన్నికలు రాగానే నేనేదో తెలంగాణకు మంచి చేస్తా, నాకు ఓట్లు వేయండి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందట పెట్టుకొని ప్రభుత్వాలు 60-70 సంవత్సరాల నుంచి రైతులకు ఎలాంటి మేలు చేయలేదు। అంటే మనకు 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ వస్తుందని మనం కళ్ళలో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఊహించలే। అది ఎప్పుడు సాధ్యమైంది? మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన గులాబీ పార్టీ, మన ఇంటి పార్టీ, మన టిఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాతనే మన కార్ గుర్తుకు ఓటేస్తే రైతులకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం। అలాగే రైతులకు పెట్టుబడి కానివ్వండి, రైతు బీమా కానివ్వండి, ఇక్కడ బోధన్ నియోజకవర్గంలో 15 ఆగస్టు నుంచి రైతు బీమా కార్యక్రమం చాలు చేసిన। मालापल्ली में टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का इंतखाबी जलसा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया है। शादी मुबारक और अक़लियती अक़ामती स्कूल टीआरएस सरबराह केसीआर का तारीख साज तोहफा है। सिटी अक़लियती सेल सदर टीआरएस इमरान शहजाद की निगरानी में मालापल्ली में निजामाबाद अर्बन हल्के असेंबली के टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का एक अहम इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे से खिताब करते हुए टीआरएस उम्मीदवार ने कहा कि मुल्क की तारीख में टीआरएस हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए ठोस व मुस्बित काम अंजाम दिए। उन्होंने बताया कि रियासत में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ 50,000 अक़लियती तलबा ज़ेर तालीम है और हुकूमत इन पर फीकस 1,25,000 रुपये सालाना खर्च कर रही है। गरीब लड़कियों की शादियाँ एक मसला थी, कई लड़कियां जहेज के लिए रकम न होने पर कुंवारी बैठी थी और उनकी उम्रें बीत रही थी। केसीआर ने गौर खौस के बाद कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की शुरुआत की। शादी मुबारक स्कीम से कई गरीब लड़कियां इस्तेफादा कर चुकी हैं और अब खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। इसी तरह कई गरीब बुजुर्ग आसरा वजीफा जात से इस्तेफादा कर रहे हैं और कई गरीब खानदान 1 रुपया किलो के चावल
फीकस 6 किलो के हिसाब से राशन शॉप से हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर कई स्कीमात से अक़लियती तबके की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया गया। इमरान शहजाद ने बताया कि मुस्लिम तबके के लिए मुल्क और रियासत में हालत दगरगू थे। खौफ और दहशत का माहौल मुसलमानों पर मुसल्लित किया गया था, मगर टीआरएस हुकूमत के सरबराह केसीआर ने अमन व अमान और सलामती की फिजा बनाई और इनका 4 साल दौर इख्तिदार मुस्लिम तबके के लिए खौफ व खदशात से पाक रहा। इस जलसे से मुजाहिद अली बब्बू, अहमद रजा और दिगर ने भी मुखातिब किया। रफीक कुरैशी, मोहम्मद रफी और मोहम्मद अरशद भी इस जलसे में शरीक थे। जो स्कूल से फीस बोलेंगे वो फीस सुन के फिर हैबत होके उन्हें बोलेंगे कि भाई इतना फीस तो हम नहीं भर सकते। घर को आके वापस माँ बाप डिस्कस कर लेते, हमारा बच्चे जैसे हमारे जिंदगी जैसे वो लोग भी जी लेते। लेकिन हमारा केसीआर साहब ने उनका जिंदगी पर वो किस्मत को नहीं छोड़ा, उनकी जिम्मेदारी हमारे केसीआर साहब ने लिया है। केसीआर साहब कहते कि सिर्फ आपके बच्चों को स्कूल में शरीक करो, बाकी जिम्मेदारी मेरा है। आप 1 रुपए फीस देने की जरूरत नहीं है। स्कूल में पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम, खाना, कपड़े, रहने का हर चीज का इंतजाम हमारा केसीआर साहब ने स्कूल में इंतजाम किया और उसका 1,25,000 रुपए टीआरएस गवर्नमेंट ने खर्च कर रहे हैं। हुए बिगला गणेश गुप्ता जो हमारा लोकल एमएलए यहाँ के जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं टीआरएस से, उन्होंने निजामाबाद के अंदर आईटी हब लेकर आया कि आसपास के गांव के लोग अपने घर में रहें और यहाँ पे जॉब करें। काम शुरू हो चुका है, साल भर के अंदर आईटी सेक्टर पूरे चालू हो जाएंगे। यहाँ पर हमें दूसरे शहरों में जाकर काम करने की जो जरूरत नहीं है। दूसरी बात, निजामाबाद तेलंगाना एक ऐसा रिचेस्ट पैसे वाला स्टेट है। इस वक्त हम लोग पढ़कर गवर्नमेंट जॉब हमको मिलने वाली नहीं थी, हम लोग जो है सऊदी, दुबई, कतर के लिए जाके कमा के आए। मैं खुद भी सऊदी रह के आया हूँ 13 साल। आज वो मुल्कों के हालात भी जो है पहले के से नहीं है, वापस आना सबको एक ना एक दिन। मैं 2013 से 2014 से मैं तेलंगाना देख रहा हूँ, निजामाबाद देख रहा हूँ अपना। कितने यूपी, बिहार के, राजस्थान के लोग यहाँ पर आए हैं। कोई फ्लोरिंग का काम कर रहा है, कोई कारपेंटरी काम कर रहा है, कोई जो है हर तरीके का काम कर रहा है। उनके लिए तेलंगाना जो है दुबई से कोई कम नहीं है, उनके लिए तेलंगाना जो है कोई सऊदी अरब से कम। उप्पू संतोष ने अपने सैकड़ों हामियों को टीआरएस में शामिल करवाया। वो चंद दिन कबल ही टीआरएस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी को उनका तकब्बुर हराएगा और मोहम्मद शकील आमिर भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। शकील आमिर ने उप्पू संतोष का टीआरएस में खैर मकदम। एड़पल्ली मंडल के मौजूद जानकमपेट में आज सामाजिक पोराटा समिति के सदर उप्पू संतोष ने अपने सैकड़ों हामियों को मोहम्मद शकील आमिर के हाथों टीआरएस में शामिल करवाया। वाज़ेह है कि उप्पू संतोष ने हाल ही में एमपी कविता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। वो साबिक में कांग्रेस से वाबस्ता थे और इनका पी सुदर्शन रेड्डी के करीबी लोगों में शुमार होता था, मगर बाद में उप्पू संतोष को नजरअंदाज किया गया और तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार किया गया, जिससे उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर कांग्रेस से और सामाजिक पोराटा समिति के नाम से एक तंजीम कायम कर ली। इनको पसमानदा तबकात का एक मजबूत कायद माना जाता है। आज उन्होंने जानकमपेट में बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का वालेहाना खैर मकदम किया और इनकी खुली तायद का ऐलान किया। मोहम्मद शकील आमिर ने उप्पू संतोष का टीआरएस में वालेहाना इस्तेमाल किया और बताया कि इनकी शमूलियत से बोधन टीआरएस की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया। उप्पू संतोष ने अपनी तकरीर में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए पी सुदर्शन रेड्डी पर तबकाती मुनाफिरत का इल्जाम आयद किया और बताया कि पी सुदर्शन रेड्डी इन जैसे कायदीन को हिकारत से देखते और इनसे हाथ मिलाने से भी कतराते थे, जबकि शकील आमिर गले लगाकर मिलते हैं और साथ बैठते हैं और एहतराम देते हैं। उप्पू संतोष ने कहा कि वो और इनके तबके के तमाम अफराद मोहम्मद शकील आमिर की तायद करेंगे और इनको ही वोट देंगे और जबरदस्त इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए राय आमा भी हमवार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हल्के असम्बली बोधन से शकील आमिर की जीत यकीनी है और पी सुदर्शन रेड्डी की जमानत बचना भी मुमकिन नहीं। పోటీ పెడితే ఆయన 3 కిలోమీటర్లు ఎక్కుంటాడు, ఈయన 3 కిలోమీటర్లు ముందుంటాడు. ఆయనకు అవసరం ఈ రోజు 1000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిండు. 1000 కోట్లు సంపాదించి
మళ్ళీ ఏం దిక్కులో లెక్క కన్యూస్ గా ఎట్లుంటాడు, ఏమో 10 రూపాయలు 2 10 అనే రకం మనిషి. ఇట్లాంటి వ్యక్తి చేతి కూర్చుకుంటాడు, మనిషిని కూర్చుంటే కూర్చోనియాడు. కాన్వే కాలేజ్ ఎవరో జోరుగా కాన్వే కాలేజ్ తిడతాడు. ఈశ్వరుడు నాకు అవసరం. మా అన్న ఉప్పు సంతోష్ అన్న గారు, మేమందరం కూడా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్. ఆయన తమ్ముడు లెక్క నేను ఉన్నా, ఎందుకంటే మా అన్న స్కూల్లో క్లాస్మేట్ ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి. నా ఒక మమ్మీ డాడీని కూడా మమ్మీ డాడీ అని పిలుస్తాడు. అంతా చాలా ప్రేమ అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తి మన ఉప్పు సంతోష్ అన్న. బోధన్ నియోజకవర్గంలో సంచార జాతులకు ఏకం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి మన ఉప్పు సంతోష్ అన్న గారు. చాలా మంది బీసీ వర్గాలకు ఏకతాటుపై తీసుకొచ్చి మళ్ళా బీసీల హక్కుల కోసం పోరాడే వ్యక్తి మన సంతోష్ అన్న గారు. మళ్ళా వారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం అనేది చాలా శుభ పరిణామం, ఇంకా చాలా సంతోషంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. रियासत तबाही से दो चार हो गई। सतही स्कीमात और तरक्याती कामों के नाम पर अवामी सरमाए को बर्बाद किया गया। अब अवाम ही टीआरएस हुकूमत और उसके कायदीन से हिसाब लेगी। सीपीआई ऑफिस में हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन के कांग्रेस उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीपीआई ऑफिस नज़ रेलवे स्टेशन निजामाबाद पर सीपीआई कायदीन के हमरा निजामाबाद हल्का असेंबली के कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान ने एक सहाफती इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील का सेहरा सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के सर ही जाता है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील के अहकामात जारी करवाए, मगर रियासत के साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना अवाम को गुमराह करते रहे और उन्होंने रियासत तेलंगाना को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि शहर में अवामी सरमाए का बेजा वो अंधाधुन इस्तेमाल करते हुए अवाम के सैकड़ों करोड़ सरमाए को जाया किया गया। मनमानी अंदाज में सड़कों और ड्रेन्स की तामीर अमल में लाई गई और अवाम के भरोसे को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में अवामी सही फैसला करेगी। उन्होंने कांग्रेस के हक में वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। आ प्रजाकूटमिलो भागस्वाम्यम జాతీయ పార్టీ అయినటువంటి సిపిఐ కలిసి ఈరోజు ఈ ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్ అర్బన్ అభ్యర్థిగా నన్ను నియామకం చేసిన తర్వాత నేను అందరు మిత్రులతో కామ్రేడ్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత ఇక్కడ సిపిఐ కార్యాలయానికి నన్ను ఆహ్వానించి మీరందరూ పూర్తి మద్దతు ప్రకటించి రేపటి ఎన్నికల్లో మా వంతు బాధ్యతగా మేము పనిచేస్తాం, మాకున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ను తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసే విధంగా डिवीजन 28 के सदर मोहम्मद रफी की अपने रुफा के साथ इंतखाबी मुहिम। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और टीआरएस के हक में वोट देने और बिगाला गणेश गुप्ता को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने केसीआर को मुस्लिम हमदर्द व सेकुलर कायद करार दिया। डिवीजन 28 में टीआरएस डिवीजन सदर मोहम्मद रफी की क़यादत में मुकामी टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने तशहीरी मुहिम चलाई। मोहम्मद रफी अपने रुफा के साथ डिवीजन के घर घर पहुंचे और अवाम से अपील की कि वो टीआरएस के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें। मोहम्मद रफी ने बताया कि टीआरएस सरबराह केसीआर ने समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए ठोस काम अंजाम दिए हैं। 204 अक़ामती स्कूलों का क़याम टीआरएस हुकूमत का तारीख साज कारनामा है, जबकि शादी मुबारक और दीगर कई स्कीमात से मुस्लिम तबके को जबरदस्त फायदा हासिल हुआ है। इनके हमरा अब्दुल मुकीद और दीगर मौजूद थे। अल खमर फाउंडेशन का क़याम, अब्दुल हलीम खमर चेयरमैन और अब्दुल रज़ाक खमर वाइस चेयरमैन मुंतखब। अब्दुल वासे को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। फाउंडेशन के तहत इमदादी व फलाही काम इंशाअल्लाह अंजाम दिए जाएंगे। किसी बड़े काम या मकसद के लिए दोस्त अहबाब व बही खवान से ताउन लिया जाएगा। खमर फैमिली का एक अहम इजलास मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी के मकान पर मुनाकिद हुआ, जिसमें खानदान के तमाम ही मर्द व खवातीन ने शिरकत की। इस इजलास की सरपरस्ती अब्दुल रहीम खमर सरपरस्त इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद, अब्दुल समद राफे मालिक YSK बिल्डर्स और मोहम्मद अली खान ताजिर बर्ग अबनूस ने की, जबकि इस प्रोग्राम की निगरानी के फराइज मोहम्मद नईम खमर रोशन टीवी ने अंजाम दिए। इस इजलास में मशावरत के बाद तय किया गया कि अलग अलग फलाही व समाजी खिदमत अंजाम देने के बजाय अब मुस्तकिल कमेटी तश्कील दी जाए और इस कमेटी के तहत ही खिदमत कल्ब के काम अंजाम दिए जाएं। कमेटी ने फैसला लिया कि मिली, अदबी, समाजी, फलाही और इमदादी खिदमत के लिए खानदान के तमाम अफराद अपने दोस्त अहबाब व बेही खवाहान के मशवरे और ताउन से खिदमत कल्ब के काम अंजाम दिए जाए।
इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुए तय किया गया कि अल कमर फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया जाए। अलहाज मोहम्मद कमरुद्दीन साहब मरहूम मोहम्मद अब्दुल रहीम कमर, मोहम्मद नईम कमर और मोहम्मद अब्दुल हलीम कमर के वालिद बुजुर्गवार। 1975 में आपका इंतकाल हुआ। बहैसियत मालिक कमर होटल और रुकन जमात इस्लामी के आपकी बहुत ज्यादा शोहरत थी। इनकी दीनदारी, वफादारी और सुलह रहमी के आज भी कई गवाह मौजूद हैं। और आपने 1959 में हज बैतुल्लाह की सादत हासिल की थी, जबकि उस वक्त आज़िम हज आप जिले के वाहिद हाजी थे और आपने पानी के जहाज से रवाना होकर हज की सादत हासिल की थी। फिर आपने 1970 में दोबारा हज की सादत हासिल की थी। उस वक्त बताया गया कि आपके साथ जिले के 4 आजिम हमराह थे। आपने हमेशा ही मजहबी व मिली खिदमत में काबिल जिक्र खिदमत अंजाम दिए, जिसके गवाह आज भी जिंदा है। खिदमत खल्क का जज्बा इनमें बदरजा उत्तम मौजूद है। बहुत कुछ वो करना चाहते थे मगर उम्र ने वफा नहीं की और आप सिर्फ 52 साल की उम्र में दारे फानी से कूच कर गए और इनकी ख्वाहिश अधूरी रही। आज वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद कमरुद्दीन साहब मरहूम के देरीना ख्वाब की तकमील के लिए इनके फर्जंदान के अलावा बहुएं, बेटियां, दामाद, पोते, पोतियां और नवासे नवासियों के अलावा खानदान के दीगर रिश्तेदार व अहबाब इनके मिशन को लेकर उठने का जहन बना चुके हैं और इसी जज्बे के तहत अल कमर फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया और अब्दुल हलीम कमर को इस फाउंडेशन का चेयरमैन और अब्दुल रज़ाक कमर को वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। खानदान के बुजुर्ग सरपरस्ती करेंगे, जबकि मोहम्मद नईम कमर मुशीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे। इब्तदाई तौर पर फाउंडेशन की जानिब से चंद अहम काम शुरू कर देने की तजवीज़ सामने आई है। मुस्लिम खवातीन की मैयतों को गुस्ल देने के सिलसिले में मुश्किलात पेश आ रही। वाज़ेह है कि कमर फैमिली की खवातीन मैयतों को मुफ्त फी सबीलिल्लाह गुस्ल देने की खिदमत अंजाम देती, लेकिन तय किया गया कि ख्वाहिशमंद जवान खवातीन और लड़कियों को खातून मैयतों को गुस्ल देने की तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा हर साल एसएससी, इंटर और डिग्री सतह पर जिलाई टॉपर्स को इनामात देने की तजवीज़ सामने आई और उसको कबूल किया गया। इसके अलावा दीगर और खिदमत के सिलसिले में भी गौर व खौस हुआ। इंशाअल्लाह उस पर जल्द ही अमलावारी की जाएगी और बास काम कमर फैमिली के अफराद बंद मुट्ठी कर लेंगे। कमर फैमिली ने तमाम दोस्त अहबाब व बेखवाहान से दुआ और मुमकिन ताउन की ख्वाहिश, अगर कोई बड़ा मकसद पेश नजर हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल कमर फाउंडेशन के नाम से एक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया है। ये खालिस ये मीटिंग हमारे फैमिली मेंबर्स की थी, जिसके अंदर तमाम ही हमारे फैमिली के मर्द हजरात और ख़वातीन इसमें शामिल थी और जो बच्चे हमारे फैमिली के एनआरआईज़ थे वो लोग भी सोशल मीडिया से रास्त हमसे जुड़े हुए थे। उनसे हमारी बातचीत चल रही थी मीटिंग के दौरान और इसकी मीटिंग के सरपरस्त आला अब्दुल रहीम कमर साहब मेरे बड़े भाई थे और एडवाइज़र के तौर पे मेरे मंझले भाई अब्दुल नईम कमर साहब एडवाइज़र है इस सोसाइटी के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारी फैमिली का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे अल कमर फाउंडेशन का चेयरमैन के हिस्से से इंतखाब किया। ज़रूर मैं मेरे वालिद मरहूम ने जो सपना देखा था वेलफेयर के कामों का, लोगों की खिदमत का, इंशाल्लाह उस पे मेरी फैमिली ने भरोसा किया है कि मैं इस मिशन को आगे बढ़ाने में इस जिम्मेदारी को लूँ। मैं सबसे पहले मेरी फैमिली का मशकूर हूँ। मैं साथ ही साथ में तमाम जो मेरे साथी है, दोस्त अहबाब है, उनसे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ख्वाहिश करूंगा कि वो फाउंडेशन से जुड़े और हमारे कामों में मदद करे। मुझे उम्मीद है कि मैं हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है, बेइखा है, चाहने वाले हैं, ज़रूर इस फाउंडेशन की मदद करेंगे। इसको जो भी हम काम होगा मुश्तरका तौर पे इंशाल्लाह हम और एक मेरे दोस्त अहबाब के साथ भी एक मीटिंग जल्द करके उनको भी इसमें शामिल होने की दावत दूंगा। आज की मुख्तसर खबरें। शहर के 29वें डिवीजन भगत सिंह कॉलोनी अरसापल्ली में दर्जी, बीड़ी वर्कर्स, फ्रूट ताजिर और सलाम इलाकों में एचएम इस्माइल और मलियाला गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। पी प्रभाकर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर एचएम इस्माइल ने कहा कि यहाँ ड्रेनेजों का मसला दरपेश है, इन मसाइल को हल किया जाएगा। बाईपास का मसला है वो भी हल किया जाएगा और फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो BLF को वोट दे। शहर के 21वें और 22वें डिवीजन और दीगर कई इलाकों में
बीजेपी अर्बन उम्मीदवार इंडला लक्ष्मी नारायणा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में साबिका मंत्री डी सत्यनारायणा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत सी स्कीमात को रोशनास करवाया। टीआरएस हुकूमत और दीगर पार्टियां महाकुटुंबी में, अवाम उन पर भरोसा न करे, ये सिर्फ धोखा देने की बातें हैं। उन्होंने अवाम से बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। शहर के 16, 17, 18 डिवीजन्स गायत्री नगर, साई नगर, कोटगली, चंद्रानगर व दीगर इलाकों में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एम रमेश ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में उन्होंने घर घर जाकर अवाम से गुफ्तगू की। उन्होंने अवाम से धोखा न खाने की बात कही और सही उम्मीदवार का इंतखाब करने की अपील की। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। टीआरएस हुकूमत मुस्लिम दोस्त व सेकुलर थी। मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्लिम तबके के लिए खुलकर ठोस काम किए गए। बीगाला गणेश गुप्ता का मालापल्ली में खिताब। खवातीन समाज में मुअज़्ज़िज़ व मुक़द्दस है, इनका एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है, मगर हालिया अरसे में खवातीन पर मज़ालिम में इजाफा तशवीशनाक। जिला जज सूचना का एहसास। हमसे हाथ मिलाने से कतराने वाले कायद की हमें जरूरत नहीं, गले मिलकर साथ देने वाले के हम साथ हैं। उपू संतोष ने शकील आमिर की तायद का ऐलान किया। असेंबली इंतखाबात के मौके पर मजबूत सियानती इंतजाम। बीएसएफ के 1500 जवानों की शहर में आमद। पुरअमन इंतखाबात और कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।